अब पत्नी जो थी बहुत बोलती थी, कम बोलना चाहिए, क्योंकि आपके देखो वो फ्लेक्स लगा ना, उस पर भी लिखा बोलिए कम करिए अधिक। छोटी सी बात है लेकिन बहुत अच्छी बात है, बहुत बोलती थी। अब गए दोनों डॉक्टर के पास, तो डॉक्टर ने उस व्यक्ति से पूछा भैया तुम्हारा नाम क्या है? तो उसने बोल दिया रमेश सुरेश जो भी हो। अच्छा, रहते कहाँ हो? अब जैसे उस डॉक्टर ने पूछा उसका नाम, रहते कहाँ हो, उस व्यक्ति ने उत्तर नहीं दिया, पत्नी बीच में लपक पड़ी। नाम क्या? बोले रमेश। बोले रहता कहाँ? फिर से बोल पड़ी तांडुर में। करते क्या हो? पूछा जा रहा है उस आदमी से जिसको बीमारी है, उत्तर वो दे रही। बोले काम क्या करते हो? बोले महाराज कुछ मार्बल का काम है। फिर से बोल पड़ी। होता है ना यहाँ पे ज्यादातर, जो प्रश्न पूछे उत्तर देती जा रही। लास्ट में पूछा अरे भाई तुझको बीमारी क्या है? तो पत्नी बोली डॉक्टर साहब ये रात को बड़बड़ाते बहुत है, रात को सोते सोते बातें करते रहते, बोलते रहते, कुछ दवाई दे दो जो ये चुप हो जाए, कुछ तो उपाय होगा। तब डॉक्टर साहब उस पत्नी से बोला हे श्रीमती जी, इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही इलाज है, अगर तू इसको दिन में बोलने का मौका देगी ना तो ये रात को नहीं बड़बड़ाएगा, इसलिए इसको दिन में थोड़ा बोलने दे। तब तो आप सब ऐसी नहीं हो, आप तो बहुत अच्छी माता बहने हो। अभी 6 दिन कथा और सुनानी है, बिगड़ गई तो खाली सारा हॉल। तो इसलिए वैसे पति पत्नी का रिश्ता तो अध्यात्म में जुड़ने के लिए होता है, इसलिए उन दोनों को धर्म पति धर्म पत्नी कहा जाता है। कोशिश करें कि आप पूरा परिवार, बच्चे हो, बूढ़े हो, माँ बाप हो, सास ससुर, पति पत्नी, सब सुबह शाम बैठ के थोड़ा घर में सत्संग करें। जैसे शंकर जी माँ पार्वती को सुना रहे हैं, आप एक दूसरे के साथ सत्संग की चर्चा करें। ज़्यादा नहीं, 5 मिनट 10 मिनट थोड़ा कीर्तन करें, एक साथ बैठ के पूजा करें, ताकि आपके संस्कार बने रहे, आपके पूरे परिवार में प्रेम बना रहे। अब सुनाते जा रहे कथा, माँ पार्वती हुंकार भरती जा रही है। कथा चलती गई 10वां स्कंद आया, महाराज का प्रसंग आया। महाराज का प्रसंग तो है ही अद्भुत। जैसे सुना माँ पार्वती ने तो तुरंत समाधि लग गई, समाधि में बैठ गई, हुंकार भरना भी भूल गई। उधर जो राधा रानी के हाथ में जो सुख था, जो तोता था, राधा रानी ने उसको अमरनाथ में भेजा कि शंकर जी जो कथा सुना रहे तो वो जहा के वो कथा सुन। इसलिए वो सुख भी वट वृक्ष के ऊपर बैठा बैठा पहले ही दिन से कथा सुन रहा है, शुरुआत से। अब जब उस सुख ने देखा कि माँ पार्वती तो चुप बैठ गई, अब शंकर जी बंद कर देंगे, इसलिए वो सुख खुद हुंकार भरने लगा, खुद हा हा करने लगा। अब शंकर जी सोच रहे पार्वती कर रही है। सुनाते गए अंत में जब पता चला कि वो तो माँ पार्वती की आंख खुली, क्षमा मांगी, तब शंकर जी को होश आया। सोचा कि ये कथा दूसरा कौन सुन रहा है। तब अपना त्रिशूल लिया, उसको लेके बाहर दौड़े, देखा पेड़ पर एक तोता बैठा है, उसको मारने के लिए दौड़े। तोता डर की वजह से भागने लगा, श्री शंकर जी पीछे पीछे भागने लगे, तोता आगे आगे भागने लगा। भागते गए, सामने व्यास जी की पत्नी थी जिनका नाम था विटिका। वो छत पर खड़े होके अपने बाल सुखा रही थी और मुंह को खोल के जमाई ले रही थी। तो जैसे उन्होंने मुंह खोला तो वो सूक्ष्म रूप बना के माँ विटिका के घर में घुस गए। फिर वही सुख 12 साल तक माँ के घर में रहे।
12 साल के बाद गर्भ से बाहर आए। बाहर निकलते ही तुरंत नाभि नाड़ी को झटका लगाया और जंगल में भागे। व्यास जी भी पीछे पीछे गए, लेकिन जंगल के वृक्षों ने व्यास जी को उपदेश दिया, तो श्री व्यास जी वापस अपने आश्रम में आए। तो इस तरह से सुखदेव जी महाराज का जन्म वर्णन सुनाया। आगे कथा आती है कि नैमिषारण्य तीर्थ में 88,000 ऋषि बैठे थे। तब वहां पर श्री सूत जी आए। सबने सूत जी को ऊंचे आसन पर बैठाया। सबने एक प्रश्न किया कि महाराज ऐसी कथा सुनाइए जिससे हमें भक्ति, ज्ञान, वैराग तीनों की प्राप्ति हो सके और इस माया जाल से छुटकारा मिल सके। लेकिन महाराज हमारे पास समय बहुत कम है, इसलिए आप हमें सिर्फ सार सुनाइए, निचोड़ जो है सिर्फ वो सुनाइए। देखिए उस समय संतों के पास समय की कमी नहीं थी, लेकिन उन संतों ने जो वो प्रश्न किया था वो हम जैसे कलयुगी लोगों के लिए किया था। उनको मालूम था कि कलयुग का आदमी के पास समय नहीं रहेगा, उसको तो बस ऐसा कोई मंत्र चाहिए जो मंत्र मिले और उसके सारे दुख दूर हो जाए। कहता ना, तू हरी चटनी खा ले, तू लाल चटनी खा ले, बस खुश हो जाते। समय है लेकिन उसको हम बर्बाद कर देते उल्टी सीधी चीजों में, उल्टे सीधे कामों में, और फिर कहते कि टाइम नहीं है। इसलिए ये जो भागवत है ये हम जैसे लोगों के लिए है, सार है, निचोड़ है। तब श्री सूत जी महाराज भागवत कथा सुनाते हैं। कथा आती है, एक बार श्री नारद जी महाराज वृंदावन में यमुना के किनारे किनारे पर घूम रहे थे। अचानक क्या देखते हैं कि किनारे पर एक स्त्री बैठी है जिनकी गोदी में 2 बूढ़े पुरुष बेहोश पड़े हैं, मूर्छित हो। जैसे ही उन स्त्री ने नारद जी को देखा तो वो हाथ जोड़ के कहने लगी, भो भो शादोक्षणम तिष्ठा मच्चिंतामपि नाशय दर्शनम तव लोकस्य सर्वथा अघहरम वरम। हे साधु, हे संत, क्षण भर के लिए यहाँ रुकिए और मेरे दुख का निवारण करके जाइए। नारद जी ने पूछा, देवी आप कौन हो? ये 2 पुरुष पड़े हैं, आपके आसपास कुछ स्त्रियां बैठ के कोई आपको पंखा कर रही है, कोई पैर दबा रही है, कोई पानी पिला रही है, ये कौन है? तब स्त्री ने कहा, अहम भक्ति रीति ख्याता, मेरा नाम है भक्ति, और ये दोनों जो गोद में पड़े हैं ये मेरे ज्ञान और वैराग नाम के बेटे हैं। जो कि महाराज मेरा जन्म द्रविड़ देश में हुआ, मैं गुजरात गई, महाराष्ट्र गई, सब ठीक था, लेकिन जैसे वृंदावन आई यहाँ आते ही उल्टा हो गया। यहाँ आते ही मैं जवान हो गई और मेरे दोनों बेटे बूढ़े हो गए। और महाराज माँ जवान हो, बेटे बूढ़े हो, ये शोभा थोड़ी देता है। तब श्री नारद जी कहते, अरे देवी भक्ति, आपके बारे में तो कौन वर्णन करे, मुक्ति भी जिसकी दासी है, वो भक्ति जिसके घर एक बार पहुंच जाए उसको भगवान से मिला देती है। वो भक्ति पहुंच गई कर्माबाई के पास, ध्रुव के पास, प्रहलाद के पास, और भगवान से मिला दिया। और हे देवी, वृंदावनस्य संयोगात् पुनस्तित्वम तरुणी नवा धन्यम वृंदावनम तेन भक्तिर नृत्यति यत्र च। वो वृंदावन धन्य है जहां हर जगह पर भक्ति का निवास है। ज्ञान वैराग की पूछ नहीं है, भक्ति की पूछ है। आपको पता है ब्रज का जो महत्व है, जो वृंदावन है, जो बरसाना है, जो मथुरा है, पूरा ब्रज एक एरिया है 84 कोस का, जिसमें 400 गांव आते, वो पूरा एरिया, वो पूरा ब्रज भगवान का घर है।
पुराणों में ऐसी कथा आती है कि तीर्थों का राजा जो है कौन है बताइए? प्रयागराज। तो तीर्थों का राजा प्रयाग, इसलिए जितने भी तीर्थ है वो सब प्रयागराज को जाके कुछ भेंट देते हैं, कुछ उपहार देते हैं। हरिद्वार हुआ, काशी हुआ, अयोध्या हुआ, सब जाते थे, लेकिन वृंदावन नहीं जाता था। अब प्रयाग को बड़ा क्रोध आया कि सब आते हैं भगवान के पास, क्या बोले महाराज समझा लो अपने इस वृंदावन को, इतना छोटा सा और अभिमान देखो, भेंट देने के लिए, उपहार देने के लिए सब आते, ये नहीं आता। प्रभु हंसते हंसते कहते हैं, अरे प्रयाग पहले तू ये बता, मैंने तुझको तीर्थों का राजा बनाया है? प्रयाग बोला हाँ। तो भगवान कहते हैं, अरे भाई प्रयागराज, मैंने तुझको तीर्थों का राजा बनाया, अपने घर का राजा नहीं बनाया, क्योंकि वृंदावन कोई तीर्थ नहीं, वो तो मेरा घर है। वो तीर्थों में नहीं, वो प्रभु का अपना घर है। वृंदावन हुआ, मथुरा हुआ। और देखो आप अगर मथुरा का, वृंदावन का, ब्रज का इतिहास पढ़ें तो कहते हैं कि त्रेता युग में एक मधु नाम का दैत्य था जिसने मधुपुर बसाया, जिसको मथुरा कहते हैं। उसका बेटा हुआ लवन, बड़ा अत्याचारी था। तो राम भगवान के जो भाई थे शत्रुघ्न जी, उन्होंने लवन को मार के उस जगह का नाम उसको अपने हक में लिया, शत्रुघ्न जी ने। आगे द्वापर आया, द्वापर में प्रभु कृष्ण ने लीलाएं की, फिर ब्रज धीरे धीरे लुप्त हुआ, ब्रजनाभ जी ने उसको वापस लाए। फिर धीरे धीरे समय बीता, मुसलमानों का आक्रमण हुआ ब्रज के ऊपर, मथुरा के ऊपर। महमूद गजनवी आया, सिकंदर लोदी आया, जिसने पूरे ब्रज में, पूरे मथुरा में ये एक शर्त लगाई थी कि कोई भी हिंदू चोटी नहीं रखेगा, और ये कंपलसरी था कि सबको दाढ़ी रखनी पड़ेगी। बहुत आक्रमण हुए, धीरे धीरे ब्रज लुप्त होता गया, सब खत्म हो गया। लेकिन फिर 11वीं शताब्दी के बाद, जब 16वीं शताब्दी तक, ब्रज का इतिहास किसी को ढंग से मालूम नहीं, लेकिन उसके बाद फिर बंगाल से चैतन्य महाप्रभु, आप सबने शायद नाम सुना हो, चैतन्य महाप्रभु के गुरु थे ईश्वरपुरी और उनके गुरु थे माधवेंद्रपुरी। वो ब्रज में आए। फिर उन्होंने गोवर्धन कहाँ है, बरसाना कहाँ है, वो सबको बताया। फिर बहुत सारे गोस्वामी आए, लोकनाथ गोस्वामी आए, जीव गोस्वामी, चैतन्य महाप्रभु। तब से फिर सबको पता चला कि ये कन्हैया का घर है, ये वो है, यहाँ कन्हैया ने माखन खाया, यहाँ गाय चराई। अभी कुछ महीने पहले 4 फरवरी को एक ब्रज यात्रा निकली थी, जिसका भी प्रसारण आस्था पे भी चल रहा है, आज ही के दिन 3 से 6 बजे तक। तो उसमें हम हर जगह गए, आज भी भगवान के पैर छपे हुए हैं उसी समय के। भगवान का थाली कटोरा, जहाँ भगवान ने रोटी खाई ग्वालाओं के साथ, कहाँ भगवान ने चीर चुराया, वो सारे दर्शन आज भी है। वृंदावन, मथुरा, बरसाना। तो मेरे ख्याल में ब्रज तो आप सभी लोग जा चुके होंगे, और नहीं गए हो तो जल्दी से जाइए, अवश्य जाइएगा, क्योंकि ब्रज तो मैंने कहा प्रभु का घर है। प्रभु के घर ही नहीं गए तो फिर क्या गए। अच्छा, आप लोग कभी बरसाना गए हैं? राधा रानी के गांव कौन कौन गए? अच्छा, कम लोग गए, मतलब वृंदावन गए, बाके बिहारी और होता है। लेकिन अच्छा, आज मेरे साथ में बरसाना कौन चलना चाहेगा? आज बस वो पीछे बैठे उनको नहीं जाना? जाना तो फिर हाथ तो उठाइए, ऐसे थोड़ी, कुछ तो मेहनत करनी पड़ती है ना भगवान के नाम में। अच्छा, सबको जाना। तो देखो महाराज, आंध्रा से वृंदावन बहुत दूर है,
और इतने सारे लोग ट्रेन में भी बिठा दिए तो ट्रेन वाली पागल हो जाएंगी, इसलिए किराया भी, उसके लिए मेरे पास पैसे नहीं है, तो इसलिए तन से नहीं जा सकते, कोई बात नहीं, मन से तो जा सकते हैं, मन से चलते हैं। आप सोचिए आप बरसाने में बैठे, ठीक है, राधा रानी श्री जी का मंदिर है, उसके आंगन में आप बैठे और आप राधा रानी से प्रेम के साथ, श्रद्धा के साथ अपना भाव प्रकट कर रहे हैं, और जो श्रद्धा से प्रकट करेगा ना वो नाचेगा जरूर, पक्की बात है। इसलिए शर्म छोड़िए और नाचना शुरू कीजिए, भाव के साथ, श्रद्धा के साथ आइए, सभी प्रेम से गाते हुए। हो हम धूम मचाने आ गए श्री राधे तेरे बरसाने में, हम